राहुल गांधी साहब का आदेश है कि मुझे निज़ामाबाद आकर 7-8 दिन आप लोगों के बीच रहकर हर ब्लॉक को जाना है, हमारे सारे लीडर्स को, वर्कर्स को मिलना है, उनसे बैठकर बात करना है और कांग्रेस को कैसा मजबूत किया जाए और संगठन में किसको जिम्मेदारी दी जाए, जिला कांग्रेस समिति का अध्यक्ष, सिटी कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, ये आप लोगों के राय पर तय करना है। पहले क्या होता था, दिल्ली में बैठकर फैसला करते थे कि कौन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट बनेगा, दिल्ली में बैठकर फैसला करते थे कि कौन एमएलए बनेगा, कौन पंचायत लड़ेगा, हैदराबाद में बैठकर फैसला करते थे कि कौन क्या बनेगा। निजामाबाद में रहने वाले लोगों की फीलिंग, हमारे कार्यकर्ताओं की, नेताओं की ओपिनियन की कोई मायने नहीं रहता। इसलिए राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने ये फैसला किया कि जो भी बनेगा वो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के राय से बनेगा। क्यों बना रहे हैं? इसलिए बना रहे क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आपकी उतनी अहमियत है जो बीच में नहीं थी। फिर वापस राहुल जी वो अहमियत आपको लाकर दे रहे हैं। मेरा भी एक क्षेत्र है, मैं भी वहां से एमएलए हूं, लेकिन 8 दिन क्षेत्र के बाहर आकर आपके बीच में बैठा हूं। मेरा भी परिवार है, मेरा भी बिजनेस है, सब कुछ छोड़कर यहां क्यों बैठे? इसलिए बैठे हैं कि राहुल जी का, खड़गे साहब का आदेश है कि निजामाबाद में कांग्रेस पार्टी मजबूत होना, हमारे नेता कार्यकर्ता क्या बोलते हैं वो बात हम तक पहुंचना, आप जो बताएंगे दिल्ली तक वो बात हम लेकर जाएंगे। आज आप पूछ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्यों मजबूत होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी इसलिए मजबूत होना चाहिए क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, इसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? इस देश के गरीब को, इस देश के किसान को, इसके देश के नौजवान को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के दलित को, इस देश के माइनॉरिटी को, इस देश के हर गरीब को, चाहे वो फॉरवर्ड कम्युनिटी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो, सबको नुकसान हुआ। जब जब कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, हम सबको नुकसान हुआ। जब बीजेपी मजबूत हुई, किसको फायदा हुआ? क्या किसान को फायदा हुआ? बताइए, आप यहां बैठे, किसान को फायदा हुआ? किसी को फायदा नहीं हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका बयान है, एक बार नहीं 10 बार उन्होंने स्पीच देते हुए कहा था, अगर नहीं है तो सोशल मीडिया में जाकर देखिए, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे उन्होंने क्या कहा था? 2022 तक, 2022 तक किसान की इनकम डबल कर देंगे। कहा था कि नहीं कहा? कहा था कि नहीं? किसान की इनकम डबल करने की बात किसने कही थी? मोदी सरकार ने कही थी। डबल हो गई? बताइए, डबल हो गई? बीजेपी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से किसान को ₹1 का फायदा हुआ? मनमोहन सिंह जब थे, उस जमाने के 72,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया था। जो भी किसानों को मिला वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला। आज भी मुझे सुबह बता रहे थे भूपत रेड्डी साहब, आपके एमएलए साहब, कि इस जिले के किसानों के लिए यहाँ की हमारी कांग्रेस पार्टी की हुकूमत ने एक एग्रीकल्चरल कॉलेज निजामाबाद के लिए अप्रूव कर दिया है।
आप ही की कॉन्स्टिट्यूंसी में शायद वो आ रहा है। आप सबको अभिनंदन, आप सबको मुबारकबाद। देशभक्ति की बात करने वाले, नारे बड़े बड़े लगाने वाले ये बीजेपी के लोग किसानों के लिए कुछ नहीं करते। उनको पता ही नहीं किसान की तकलीफ क्या है। आकर धूप में देखेंगे किसान किस तरीके से मेहनत करता है इस धूप में, बरसात में, तब पता चलेगा। इनको इसलिए पता नहीं चलता क्योंकि ये लोग पूंजीपति की पार्टी है, पैसे वालों की पार्टी है, बड़े जात वालों की पार्टी है। गरीबों की, किसानों की पार्टी बीजेपी नहीं है। ये अदानी और अंबानी की पार्टी है। हमारा मेहनत किया हुआ पैसा हमारे से लूटकर अदानी और अंबानी का जेब भरने वाली पार्टी बीजेपी है। आपको मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी, आज आप लोगों ने मेहनत किया, लोगों का दिल जीता, संगठन किया, आपने भूपेंद्र रेड्डी जी को यहां से जिताया। कब जिताया? जब लोगों ने कहा कि केसीआर बहुत बड़ा लीडर है, उसको हरा ही नहीं सकते, बीआरएस बहुत बड़ी पार्टी है, क्या था ऐसा, बहुत बड़ी पार्टी है, इसको हरा ही नहीं सकते। हमारे लोग छोड़ के भाग रहे थे, पार्टी छोड़ के भाग रहे थे, बहुत सारे लोग, लेकिन बहुत सारे लोग आप जैसे टिक कर खड़े हुए, मजबूती के साथ खड़े हुए। जब मैं यहाँ 5 महीना पहले आया था, इलेक्शन से पहले, जब हमने पहली बार कहा हमने कर्नाटक जीता है, हम तेलंगाना भी कांग्रेस पार्टी के लिए जीतेंगे, तब यहाँ के लोग, कांग्रेस के लोग बोलते थे मुश्किल है भैया, अन्ना बहुत मुश्किल है। अरे थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन मजबूत कर दिया, हमारा एक एमएलए जीता, और आज तेलंगाना में किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट है। केसीआर जी बहुत बड़ा लीडर, उनकी बहुत बड़ी पार्टी, बहुत बड़ा पैसा, सब क्या हुआ? जो लोग अहंकार में आते हैं, हिंदुस्तान का आम आदमी उनके अहंकार को तोड़कर चूर कर देता है। केसीआर को सोचिए उस वक्त के और आज के नरेंद्र मोदी की सोचिए, कोई फर्क है? बहुत बड़ा लीडर, बहुत अहंकारी लीडर, बहुत बड़ा पैसा, इलेक्शन कमीशन उनके साथ, अदानी अंबानी उनके साथ, बहुत बड़ा पार्टी। क्या हम जीत नहीं सकते? क्या हम इनको हरा नहीं सकते? बताइए कि हम हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते? इसी बार नरेंद्र मोदी जी नैरो मिस हो गए, 20 सीट से जीत गए, वरना 20 सीट इधर का उधर होता तो आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते, नरेंद्र मोदी। तेलंगाना के लोगों ने सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का जो बलिदान था तेलंगाना बनाने में, किसने बनाया? केसीआर ने दिया तेलंगाना, कि नरेंद्र मोदी जी ने दिया, कि बीजेपी ने दिया? किसने दिया तेलंगाना? सोनिया गांधी जी ने दिया। तो आज बीजेपी एमपी कैसे जीत गई है? बताइए कैसे जीत गई? आपने जीतने कैसे दिया? जिसने तेलंगाना दिया, अगर उसको वोट नहीं मिलेगा, तेलंगाना में नहीं मिलेगा, तो क्या ये इंसाफ की बात होगी? नहीं हो सकती। तो इसलिए आने वाले चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जिताना है। जिताना है तो संगठन मजबूत करना है। संगठन मजबूत करना है तो संगठन में जो लोग मजबूती से काम करते हैं उनको पहचानना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको जिम्मेवारी देनी है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ, आप लोगों के साथ बात करने के लिए आया हूँ। जो लोग आप मुझे अलग मिलना चाहते हैं, इंडिविजुअल मिलना चाहते हैं, मैं आपसे इंडिविजुअल मिलूंगा। मोहन करो, जो इंडिविजुअल 25, 30, 50 मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिविजुअल मिलूंगा। जो ग्रुप में मिलना चाहते हैं ग्रुप में मिलूंगा। आपके दिल में जो है, जिसके लिए आपका ओपिनियन है, आप दे सकते हैं। आपका ओपिनियन लेकर मैं दिल्ली पहुंचूंगा और आपका जो ओपिनियन है खरगे साहब को और राहुल गांधी जी को दे दूंगा। वहां से जो भी फैसला होगा उसकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी को इस डिस्ट्रिक्ट में काम करना होगा।
संगठन मजबूत करना होगा। आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में आपको